बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। दोकरणी द्वारिका माई की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम कथा लक्ष्मी माई और भगवान विष्णु को कहेंगे। कथा ऐसा है कि लक्ष्मी माई कह रहे हैं कि हम आपसे बड़ा हूं। अब भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कि हम भी बड़ा हूं, आपसे बड़ा हूं। अब दोनों आदमी आपस में झगड़ रहे हैं। इस कथा को कहूंगा। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हम बड़ा हूं, तो लक्ष्मी माँ कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं। अब देखिए इस कथा से सिद्ध होगा कि भाई कौन आदमी बड़ा है। ठीक ना? होता है झगड़ा ना, पति पत्नी में तो झगड़ा हो ही जाता है। ठीक ना? इसलिए मैं इसी झगड़ा को निपटाने के लिए कह रहा हूं। तो विष्णु भगवान क्या कहते हैं कि भाई चलो अब कि इसका कौन कहेगा कि भाई कौन बड़ा है, इसका प्रमाण प्रस्तुत किया जाए तभी तो होगा। भाई कोई कहेगा कि भाई आप बड़े हैं तो आप बड़े हैं, हम अपने आपस में कैसे बड़े हो सकते हैं। दूसरा बताएगा कि भाई बड़े हैं तब तो बड़ा होंगे। हाँ, तब तक नारद जी श्रीमन नारायण बीड़ा बजाते हुए उनके पास आ जाते। समझ लीजिए कथा का अब शुरुआत हो रहा है। तब दोनों आदमी देखते हैं तो कहते हैं कि भाई आओ भाग्य है नारद जी आप आ गए हैं। हम दोनों आदमी में झगड़ा हुआ है, इस झगड़ा का निपटारा कीजिए कि इसमें कौन बड़ा है। नारद जी कह रहे हैं कि भाई हम कैसे कहेंगे कि भाई आप बड़े हो आप बड़े हो। दोनों आदमी मृतलोक में जाइए और मृतलोक का लोग कहेंगे कि भाई बड़ा है तो आप लोग मानेंगे कि बड़ा है। मृतलोक में हम लोग मृतलोकों में रहते हैं, वैकुंठ लोक में ये बात हो रही है। तो दोनों आदमी अब पारा पारी आते हैं मृतलोक में। अब इस कथा को सुनिए, इस कथा को सुनिए। तो दोनों आदमी आते हैं, पहले विष्णु भगवान आते हैं साधु का रूप धारण करके। साधु का रूप धारण कर कर किसके पास आते हैं? एक सेठ जी, बहुत बड़ा सेठ जी थे। कथा को सुनिए, बहुत बड़ा सेठ जी थे। बहुत बड़ा सेठ जी थे और कहते हैं कि भैया हम आपके के यहाँ पधारा हूं, आपके पास पधारा हूं, आपके यहाँ रहूंगा, हमें व्यवस्था कीजिए रहने के लिए। और जहां मैं आसन लगा देता हूं, सेठ जी बोले कि भाई ठीक है आप पधारिए, जहां मन करे बैठिए। कहते हैं कि हम आसन जहां लगा दूंगा वहां बैठा ही रहूंगा, उठूंगा नहीं, अपने मन से उठूंगा, किसी के उठाने पर नहीं उठूंगा। अब सेठ जी के यहाँ
महात्मा के रूप में बैठ गए, साधन करने लगे, ध्यान में लीन हो गए। विष्णु भगवान संत जैसे ध्यान में डूबे रहते हैं, आत्मा में ब्रह्म में हमेशा संसार से रहित होकर, उसी तरह से वो भी ब्रह्म में चले गए, ब्रह्म में चले गए। ब्रह्म आपके भीतर है, जो आत्मा है वही ब्रह्म है। आप सोचेंगे कि वही आकाश में कहीं ब्रह्म है क्या, कहीं पाताल में है, कहीं किसी लोकों में ब्रह्म होता है क्या? आप ब्रह्म का ही रूप है, लेकिन हम अपने नकली रूप को हम पकड़े हैं, तो कैसे अपने ब्रह्म में पहुंचूंगा भैया? असली रूप के लिए हमको साधना करनी पड़ेगी। हाई गीता में भगवान श्री कृष्ण रूप दिखा रहे हैं ना, अर्जुन को देखो मेरे अविनाशी तत्व को, मेरे अविनाशी रूप को देखो। तब तो अर्जुन समझा कि ये कृष्ण का जो रूप है ये नहीं है, ये तो नकली रूप है, असली रूप तो इसका अलग कोई वस्तु है। समझ रही हैं? उसी तरह से असली आपका शाश्वत रूप आपके भीतर है, और वो आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा में पहुंचेंगे। उसी तरह से योगी जो है आत्मा में पहुंच जाता है तो ब्रह्म में पहुंच गया। अब सोचेंगे कि भाई कहीं आकाश में ब्रह्म स्थित है का, वहां लोग पहुंचते हैं। समझ रही हैं? आपकी आत्मा है, उसमें प्रवेश कर लिया तो वो अलग लोक है। इस भौतिक लोक का नाश हो जाता है, शाश्वत लोक की शुरुआत हो जाती है। ठीक ना? तो विष्णु भगवान अलग लोक में पहुंच गए। जब अलग लोक में पहुंचे तब तक लक्ष्मी माई भी सोचती है कि भाई कहाँ गए हैं, वहीं हम भी पकड़ पहुंचूं। लक्ष्मी माई ओहो एक बुढ़िया का हाँ, एक बुढ़िया का रूप, साधु का रूप धारण कर कर आ जाती है। बुढ़िया का आ जाती है, कहती है कि भैया हमको थोड़ा पानी पिला दो, भिखमंगा का रूप धारण कर कर। अब सेठ जी बोलते हैं कि देखा एक आदमी तो आकर बैठ गया आसन लगाकर, अब ये आ गए हैं पानी मांगने के लिए। अरे भैया हमको पानी पिला दो। तो भाई अब कहा कि भाई झंझट हटाने के लिए थोड़ा पानी ये पिला दो, जल्दी यहाँ से झंझट हटो। हाँ, तो पानी ले आ रहा है गिलास में। तो कहती है बुढ़िया कि भैया हम आपके बर्तन में पानी नहीं पीऊंगा। अपने झोली से गिलास निकालती है और उसमें पानी डालती है। वो गिलास सोने की थी, समझ लीजिए, वह गिलास सोने की थी। अब वो पानी पी रही है गिलास में और पानी पीकर फेंक दे रही है। कहती अरे भाई, सेठ जी कहते हैं काहे खातिर के फेंक दिए भाई, आप क्यों फेंक दिए? गिलास सोने की गिलास है। कहती हमारे झोली में बहुत से सोने की गिलास है। सेठ जी कह रहे कि अरे भाई और थोड़ा पानी पी लीजिए, और थोड़ा पानी पी लीजिए, कि भाई और गिलास मिल जा सोने का, 2-4 गो मिल जा है, और थोड़ा पानी पी ले। अच्छे भाई तुम्हारा काम है तो 2 लौट और पी लेता हूँ, उसमें क्या है। तो बुढ़िया माई और पानी पी ले। अरे तनी और पी लो कि हम निहाल हो जाऊं, हमको कुछ गिलास और सोना मिल जा है। और लक्ष्मी माई और 2-4 गिलास पानी पी लिए और कहे कि अब नहीं पीऊंगा, अब रहने दो। तो कहते हैं आप मत जाइए, यहाँ पर भोजन मिलेगा, आज रोज यहीं पर अच्छा अच्छा भोजन बना कर दूंगा, यहीं पर खाना, यहीं पर पानी पीना है। हाँ भाई, सेठ जी के तो भाई और लहने लगेगा कि भाई यहीं पर रहेंगे तो हमारे रोज सोना मिलेगा यहाँ पर, अब आप मत जाइए। तो वो कहती है कि भाई इस महात्मा को हटाओ यहाँ से, तभी मैं रहूंगा, इसको खेदो यहाँ से। तो सेठ जी कहता है कि भाई रोज सोने का गिलास मिलेगी, इस महात्मा क्या देगा, ये तो हमेशा खाएगा गा, हमारा जीवन करेगा। इस महात्मा को कहते हैं महात्मा भागो, यहाँ आकर बैठ गए हो, आकर बैठकर हमारा अनाज जियान करोगे। ये रहेगी बुढ़िया तो हमको रोज गिलास सोने की देगी, रोज 2-4 गिलास पानी पिएगी और रोज 2-4 गिलास हमको सोना मिलेगा है। तुम जल्दी में भागो।
अब उनको जबरदस्ती बाई उठा कर खदेड़ दिए। सेठ जी भागो यहाँ से। आए वो महात्मा बनकर ध्यान में डूबे, आसन लगा लूंगा। आसन लगा रहे, कुछ तुमसे मिलता ही नहीं तो आसन क्या लगाओगे, भागो। अब लक्ष्मी माई के वहां रख लेना, खूब गिलास सोने का मिले। अब दोनों जानी फिर पहुंचलन जा वहां पर बैकुंठ लोक। तो भाई लक्ष्मी माई का तो जीत हो गई ना, हो गई कि ना हो गई। भाई आदमी क्या जो होता है भाई, धन दौलते ना जो होता है भाई। दुनिया में ज्यादा परसेंटेज लालची आदमी का ना है जहाँ हमको धन मिले। अब भगवान विष्णु को वो क्या समझे, तब होता है कि भाई अब फिर से एक बार और हो। तो लक्ष्मी माई का तो जीत हो गई, फिर से आ रहे हैं मृत्यु लोक में। तो अब इस समय होता है कि भाई विष्णु भगवान संत के पास जाते हैं कि भाई सेठ महात्मा की हमारी बेइज्जती हुई, हम नहीं जाएंगे। अब हमारा भक्त होता है उसके पास जाऊंगा। जो हमारा भक्त होते हैं वो अपने भक्त के पास गए। भक्त के पास गए तो भक्त के पास जा रहे हैं तो अभी इधर से भी लक्ष्मी माँ भी देखती हैं कि कहाँ पर गए हैं। तो लक्ष्मी माई देख रहे हैं कि भाई वो तो अपने भक्त के पास गए हैं। अब इस परीक्षा में क्या होता है आप लोग सुनिए। भाई उस परीक्षा में तो विष्णु भगवान हार गए हैं, लेकिन इसमें देखिए तो हार जाते हैं कि जीत जाते हैं। तो वो संत बनकर वो भक्त के पास जाते हैं और भक्त के पास इसी तरह से आसन लगा लेते हैं। भक्त इनकी सेवा करता है। और विष्णु भगवान तो भाई ज्ञानी थे ही, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म स्थिति, परमात्मा स्थिति का ज्ञान बताए। तो भक्त और खुश हो गया, अरे ये तो महान पुरुष है, ये तो आत्मा परमात्मा ब्रह्म ज्ञान का बात बता रहे हैं। आत्म पहुंचे हुए महात्मा है, पहुंचे हुए महापुरुष है, इनकी सेवा करने से तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा महापुरुष है। अब क्या करते हैं कि भाई उनके भाई महात्मा जी आप बैठे हो, हमको रोज आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान की बात बताते रहना, जिससे हमारी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती रहे और हमारी मुक्ति हो जाए। अब वो प्रवचन रोज सुनाते थे, रोज ध्यान में डूबते थे विष्णु भगवान, और कथा कहते थे कुछ अच्छे अच्छे साधकों का। अब उधर लक्ष्मी माई जाती हैं, अब कहते हैं कि भाई हम भी। अब इस समय लक्ष्मी माई खूब सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कर जा रही है। सुंदर स्त्री, पूरा मोहिनी रूप, सुंदरता, पूरा गहना वहना पहन के, पूरा बन ठन के संत जी के पास जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। अब वो कहते हैं कि भाई हम लोग, हमको भी यहाँ पर जगह दो, जैसे इन महात्मा को दिए हो। हम भी यहीं पर भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, साधना करेंगे। तो संत जो भक्ति करने वाला होता है वो हमेशा अपना कान खड़ा कर रहा रहता है कि भाई हम किस तरह से रहूंगा तो हमारी साधना पूर्ण होगी। समझ रहे हैं आप लोग। असली साधक तो माई लोग से हमेशा दूर रहता है, समझ लीजिए। साधक जो अच्छा रहेगा वो माई लोग से हमेशा चाहेगा कि माई लोग हमारे लगी न रहे। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि साधना में डिस्टर्ब भी मिलती है। साधना जब भीतर प्रवेश करना है आत्मा की तरफ, तो बाह्य वस्तु सुंदर दिखना नहीं चाहिए, आकर्षित नहीं होना चाहिए। अब वो माई वहां पर रहेगी तो हमारा मन डिस्टर्ब होगा। साधक का मतलब है कि भाई वैसे वातावरण में न रहे कि उसका मन बाहर निकल जाए, भीतर आत्मा में प्रवेश न करे। तो कहे कि भैया आपको लिए जगह यहाँ पर नहीं है। तो वो भी भाई लक्ष्मी माई भी ज्ञाता, मैं भी ज्ञाता हूँ, मैं भी आत्मा ब्रह्म की बात करता हूँ जैसे ये महात्मा करते हैं। तो आप ब्रह्म की बात करती हो, ठीक है, लेकिन भाई हम
लोग अभी कच्चे साधक हैं, अभी साधना में प्रवेश कर रहे हैं, आपको हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है, आप यहाँ से जा सकती हो। हाई साधना करने के लिए हमेशा जिसके चित्त में धन आ जाएगा तो वो भीतर प्रवेश नहीं, जिसके अंदर काम आ जाएगा, काम क्रोध लोभ, भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि काम क्रोध लोभ ये शत्रु है अर्जुन, तुम इन शत्रुओं को मार, इस पर विजय प्राप्त कर। काम का मतलब है कि हमारी कामना है कि भाई हमको को धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, पैसा मिल जाए, बढ़िया स्त्री मिल जाए, ये कामनाएं है। खूब हमको बढ़िया बढ़िया पहनने खाने के लिए मिल जाए, माने काम पर विजय प्राप्त कर। अपने चित्त में काम को आने मत दो, समझ रहे हैं। जैसे एक बार हम लोग जा रहे थे गढ़वार और हम नथुनी जी बोले कि अरे देखो ना बिल्डिंग कितना बढ़िया बा है। नथुनी जी गाड़ी चला रहे थे, कितना पैसा लगा होगा। हम कहले कि भाई ताका मत ओनिया तो अर्चित आकर्षित हो जाई, समझ रही। बढ़िया चीज के मत देखो, हमारे अंदर भी वासना आ जाएगी तो हम भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ईश्वर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं बोला कि कहो दुनिया बहुत सुंदर है, दुनिया देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उस सुंदरता में मत फंसो। हमारे कहने का मतलब ये है, वही ब्रह्म तक पहुंचेगा। जो सुंदरता देखने में आकर्षित हो जाएगा वो काम के बस में हो जाएगा। काम का मतलब कि कामनाएं, कि हम भी बिल्डिंग बनाएंगे और ऐसे आराम से घोड़ा गाड़ी रखेंगे, फॉर्चून से चलेंगे, ये कामनाएं हैं। जिसके अंदर बनाने की कामना बाहर चीज आ जाएगी वो आत्मा में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, जिसकी चित्त उस पर आत्मा में जाएगा नहीं। इसलिए अर्जुन को क्या कर रहे हैं कि हे अर्जुन तुम काम को मार, इस पर विजय प्राप्त कर, इससे युद्ध कर। युद्ध करने का मतलब ये थोड़े है कि बाण लेकर अर्जुन मारे, अपने चित्त से हटा दो, अपने चित्त में मत रख, समझ रहे हैं। हाई बिल्डिंग देखा, बढ़िया स्त्री देखा, उसको चित्त से हटा दो, चित्त पर आने ही मत दो। इस पर यही विजय है, यही मारना है, चित्त में कुछ आने मत दो। और क्रोध, काम क्रोध लोभ, क्रोध पर अब हर जगह क्रोध करोगे तो तू अशांत होगे, तो भीतर आत्मा में प्रवेश नहीं करोगे। क्रोध पर विजय प्राप्त कर। कोई कुछ भी बोलता है क्रोधित मत हो, कोई कुछ भी बोले क्रोधित मत हो, क्रोध पर विजय प्राप्त कर। और जब क्रोध पर विजय प्राप्त कर लोगे तो शांत मन रहेगा, तो भीतर प्रवेश कर जाओगे, आत्मा में डूब जाओगे। जो मैं विज्ञान दे रहा हूं उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। और काम क्रोध लोभ, माने लोभ लालच मत कर। बाहर सब नासमान पदार्थ है, इसमें लोभ लालच मत कर, इस पर युद्ध कर। हाई जब आत्मा में प्रवेश करोगे तो युद्ध किससे करना है? भीतर आत्मा की तरफ जाएंगे तो कभी लालच जो है हमको बाहर निकाल देगा कि भाई वो कार्य करूंगा तो इतना पैसा मिल जाएगा, वो कार्य करूंगा तो इतना वो सुंदरी हमको मिल जाएगी, ये लालच है, समझ लीजिए। आज जब यहाँ पर युद्ध करना है, लड़ाई करना है अपने भीतर आत्मा की तरफ जाने में, तो ये काम क्रोध लोभ, ये तीन शत्रु है, इनको पराजित कर लोगे तो भीतर आत्मा में प्रवेश करोगे, माने मुझे जानोगे, तब मुझे जानोगे। ऐसा नहीं है कि देख रहे हैं कि भाई कृष्ण भगवान मुरली लेकर बैठे हो तब मत जानोगा। कृष्ण भगवान मुरली तोड़े हैं, कृष्ण आपके भीतर आत्मा रूप से विराजमान है, वो है। तो काम पर विजय प्राप्त कर, क्रोध पर विजय प्राप्त कर, लोभ पर विजय प्राप्त कर। ये तीन शत्रुओं पर जब हम विजय प्राप्त करेंगे तो साधना हमारी स्टार्ट होगी। तो इसलिए साधक जो है वो माता को, माई को कदे माई यहां से जाओ, हमको डिस्टर्ब करेगी आप, समझ रहे हैं, हमको आप डिस्टर्ब करोगी, हाँ यहां से भागो। हमको जो संत जी हैं यही हमको अच्छा प्रवचन सुनाते हैं, आपके प्रवचन की कोई जरूरत नहीं है।
अभी हमारी उतना साधना नहीं है कि हम ब्रह्म में प्रवेश कर जा रहे हैं और संसार से विरक्त हो जा रहे हैं। मुझ पर कृपा करो, हाथ जोड़ रहा हूं, यहां से चले जाओ, आपका प्रवचन नहीं सुनना है। अब वो साधक, वो माई वहां से चल गई तो माई हार गई कि नहीं हार गई? भगवत भक्तों के पास माई हार गई, उनकी विद्या वहां पर भी वो मारे लगने ना। जब संत जी मारकर भगा रहे थे वो माई को, नहीं भागोगी तो चमटा से मार, जैसे ये चमटा है ना, तो चमटा से वो माई को मारिए, लक्ष्मी जी को, तो चमटवा सोना हो गया, समझ लीजिए। जब चमटा से मारकर भगाए लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी उसको सोना, टर्च हुआ शरीर ले तो सोना बन गया, समझ लीजिए। अब सोना बन गया तो भाई असली साधक होगा तो भाई सोना में चित्त को बहकाएगा, वो तो चित्त अपना दूर करने के लिए भगा रहा चित्त को। अब सोना हो गया तो अब थोड़े सेठ जी थोड़े है कि भाई और 2-4 गिलास मिल जाए, कि 2-4 चमटा और मारी और मिल जाए। ऐसा तो साधक जब ऐसे लालची हो जाएगा तो आत्मा में ब्रह्म में प्रवेश नहीं कर पाता है, लालची हो जाएगा। तो ये साधना अलग वस्तु है। परमात्मा की प्राप्ति इस संसार से निस्वार्थ होती है। तो यहाँ पर वो लक्ष्मी माई हार गई, दोनों आदमी का बराबरी हुआ भाई। एक तरह से तो भाई पति ही परमेश्वर होता है कि नहीं होता है? पत्नी को तो इसी तरह से हार मार लेना चाहिए। लेकिन भाई ये संसार के लिए लीला रचे कि भाई देखें तो दुनिया इससे क्या सीख लेते हैं। ठीक ना? बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।